हमने कल एक खबर दिखाई थी जिसमें संजीव कुमार नाम के एक व्यक्ति हाथ में तख्ती और बैनर लेकर के वो सड़कों पर निकले थे अपनी किडनी बेचने को लेकर के। उन्होंने अपनी पत्नी, सास, ससुर और साले पर आरोप लगाया था कि पत्नी के द्वारा 10 लाख रुपए का डिमांड किया जा रहा है। उनके पास पैसा नहीं होने के कारण वो अपनी किडनी बेचने को मजबूर हैं। लड़की के पिताजी, लड़की और लड़की के भाई, माँ बाप सब लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। लड़की बोलती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, 10 लाख रुपए मुझे दो और तलाक दो। मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मैं किडनी बेच करके इसको 10 लाख रुपए दूंगा जो इसकी डिमांड है, और अगले दिन मैं आत्महत्या करूंगा, क्योंकि मेरे लिए जब कोई कानूनी नहीं है, मैं इस धरती पर रह के क्या करूँगा। लेकिन हमने उनसे जाना था, उनकी क्या हकीकत थी है हमने लोगों को दिखाया था खबरों के माध्यम से। लेकिन उनकी पत्नी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका और क्या कुछ शादी के बाद से दिक्कत हुई कि उनको सड़क पे तख्ती लेकर के निकलना पड़ रहा है किडनी बेचने के लिए? मेरा नाम प्रियंका है। और रही शादी की बात, तो हमारी शादी हुई थी 2016 में 18 अप्रैल को। और वो जो किडनी की बात कर रहा है, तो पैसों की डिमांड तो ना मैंने और ना मेरी फैमिली ने कभी नहीं किया, 1 रुपया नहीं किया है। उससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तलाक चाहिए, क्योंकि वो मुझे आए दिन मारता पीटता है। सड़क पे अगर घूमती हूँ तो ज़बरदस्ती वहाँ बदनाम करने की कोशिश करता है, कर चुका है। 3 महीने पहले ही वो पोस्टर लेके पहले भी घूम चुका है, और ये दैनिक भास्कर में आ चुका है पहले। तो इस वजह से मतलब आर्थिक, फिजिकली हर तरह से वो मुझे टॉर्चर किया है, जबकि मेरा कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है। और जैसे मारता है, पीटता है, फैमिली पे हाथ छोड़ता है, फैमिली के साथ मारपीट करता है, फादर के साथ मारपीट करता है, उनके सर में चोट लगा, ब्लड वगैरह आया। तो इस तरीके के कारनामा वो कर चुका है मेरे साथ। मतलब शादी के बाद ये समस्या उत्पन्न हुई, हाँ उसके जी। बाद से आप हाँ, उसके 1 महीने के बाद से वो टॉर्चर करना शुरू कर दिया। पैसे लेकर आओ, अपने फादर से पैसे लेकर आओ। और मेरे गार्जियन नहीं रहते थे, तो उसके गैर मौजूदगी में आता था और मुझसे मारपीट करता था। वो मेरा खर्च भी नहीं उठाता था। क्या नशे की भी आदत है? उसने खुद मुझसे कहा है कि मैं कभी-कभी पी लेता हूँ। उसने मुझे खुद कहा है। हालाँकि शादी के पहले ये सारी चीज़ें उसने नकारा था, लेकिन बाद में शादी के बाद उसने खुद कहा मुझसे। तो अब उनके साथ नहीं रहना है? नहीं जी, नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं रहना है। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है? वो सरासर गलत है, वो झूठा आरोप है। वो मुझे बदनाम करना चाहता है। वो 3 महीने पहले भी आया था, तो आया और मेरे फादर मतलब गेट पे दरवाज़ा खोला, और मेरे पापा बोले जाओ कोर्ट में मिलना। तो उसने कहा कि तुम अगर मुझे पैसे नहीं दोगे, तो मैं तुम लोग को, तुम्हारी बेटी को सरेआम बदनाम कर दूँगा, कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूँगा। उसके अगले दिन ही वो बैनर बना के, उसमें सिर्फ़ मेरा फ़ोटो था, और पूरे गाँव गली में घूमने लगा। लेकिन अभी जो बैनर है उसमें आपकी उसमें मैं हूँ, मेरी माँ, मेरे भाई के साथ है, लेकिन इससे पहले उसने यही कहा। उसने पहले मेरे फ़ोटो के साथ किया। जब देखा उसने कि ये तो मान नहीं रही है, मैं इन लोगों ये मतलब ये लोग मेरी डिमांड को पूरी नहीं कर रहे, तो अब इसके फैमिली को घसीटते हैं। ऐसे में कोई समझाने की कोशिश नहीं किया? उसके परिवार वाले सब है, सबको पता है ये बात, लेकिन उसका सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। कल मेरे भाई ने उसको फ़ोन भी किया था, तो उसका भाई सीधे-सीधे कह दिया कि हमें उससे लेना देना नहीं, वो किसी का बात नहीं सुन रहा, वो अपनी मर्ज़ी का है। जब ऐसा कर रहा है तो उसके साथ कोई तो खड़ा होना चाहिए ना, कहाँ है उसकी फैमिली? दानापुर तकिया पे उसकी फैमिली रहती है, हरनौत में रहती है, खुद का घर है, तो क्यों नहीं उसके साथ में है? उसके साथ में रहना चाहिए था कोई। तो उसका परिवार जानते हुए भी पीछे हट रहा है। वो सिर्फ़ मुझे बदनाम कर रहा है, मेरी फैमिली को बदनाम कर रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि ये प्रियंका पटेल जी थी, और जो संजीव सड़कों पर तख्ती लेकर के हाथ में घूम रहे हैं किडनी बेचने के लिए, वो अपना ग्राहक खोज रहे हैं। साफ तौर पे उनकी पत्नी का कहना है कि शुरुआती दौर यानी कि जब शादी हुई उसके विगत कुछ माह के बाद से ही इनको टॉर्चर किया जा रहा था, इनके साथ मारपीट किया जा रहा था, इनके परिवार वालों से पैसा का डिमांड किया जा रहा था। संजीव अपनी मांगों को लेकर के, उनका साफ तौर पे इल्ज़ाम पत्नी और सास ससुर पे है, और इनकी पत्नी का कहना है कि नहीं, संजीव इसके पहले भी बहुत बार तख्ती लेकर के हाथों में घूमते रहे हैं। बहरहाल जो सवाल है ये अब कानूनी प्रक्रिया में फंसी हुई है। यही तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डाल दी है। अब देखना होगा कि क्या इस परिवार की सुलह होती है या ये दोनों तलाक लेते हैं। नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पटना।